हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान। वजारत खजाना की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। अलामिया में कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी 7 रुपये 1 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई, जिसके बाद डीजल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम पर लीवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। हुकूमत का एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल न करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की रकम आवाम को मुंतकिल न करने का फैसला किया गया। अलामिया के मुताबिक बचत की रकम बलोचिस्तान की शाहराह N25 की बहाली पर खर्च होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि N25 की बहाली मोटरवे मयार की मुताबिक की जाए और इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं, हमने सोचा इसे बरकरार रखेंगे। पेट्रोल की कीमत में कमी आवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे और इन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। कच्ची कैनाल फेज़ 2 की तकमील की भी बचत की रकम से की जाएगी। बलूचिस्तान की सैकड़ों एकड़ जमीन ज़ेर आब आएगी। धड़कता पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके। मालाकंड, स्वात, शांगला, चित्राल, एबटाबाद, मर्दान, मोमंद, स्वाबी, लोहरदीर, आज़ाद कश्मीर, जफरवाल में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई थी और ज़लज़ले के बायस फ़िलहाल किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। आलमी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे, मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को अतराइज नहीं किया। खान साहब कह रहे दहशतगर्दी पे मुझे बड़ा अफसोस है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे हैं उससे KPK बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। किसी को मुज़ाकरात का नहीं कहा। बानी किसी से डील नहीं करना चाहते। बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा कि अपने लिए किसी को भी मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। मुज़ाकरात मेरे नहीं मुल्क के लिए करें। दहशतगर्दी की वजह से उन्हें तकलीफ है। अफगानिस्तान के लोग जिस तरह से मुल्क से जा रहे हैं, KP मुतासिर होगा। चाहते हैं सब मुख्तसर एजेंडे पर इकट्ठे हों। बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस बनाने की तरफ पेशरफ्त का कहा है। अली अमीन की बानी से मुलाकात तक मिनरल एंड माइंस बिल पर पेशरफ्त नहीं होगी। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैमिली को मिलने से रोकने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बात करने से रोक दिया। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर सलमान सफदर, फैसल चौधरी, अली इमरान और राय सलमान ने मुलाकात की। कई पार्टी रहनुमाओं और अहले खाना को अडियाला जेल के बाहर मुख्तलिफ मकामात पर रोक लिया गया। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। वो मैंने बुलाया था चेयरमैन PTI को और विप को। मैंने तो आतिफ खान साहब को और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। मैंने तो नहीं इनको बुलाया। PTI वालों को अमरीकी वफ्द से मुलाकात की दावत के लिए की गई कॉल्स और मैसेजेस का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का हामी हूँ। अमरीकी वफ्द ने बानी PTI का कोई जिक्र नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने वाज़ेह कहा, पाकिस्तान के दाखिली सियासत से ताल्लुक नहीं है। मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI और चीफ वेब को बुलाया। सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। वो आते और जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात करते। मैंने आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। शिबली फराज कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं, मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार बनने को तैयार हूँ, मगर ये काम ज़बरदस्ती मुमकिन नहीं। ताली दोनों हाथों से बचती है। कनाल्स के मामले पर PTI ने असम्बली में बात करने का मौका गंवा दिया। इजलास किसी एजेंडे की वजह से मुलतवी नहीं हुआ और वक्फा सवालात के दौरान कोरम की निशानदेही की जाती है। अपोजिशन अवामी मसाइल पर बहस नहीं होने देती। तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उनके अपने लोग भी साथ नहीं रहेंगे। तर्जमान कौमी असम्बली की भी वजाहत। बताया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू स्पीकर और स्पेशल सेक्रेटरी IR और DG प्रोटोकॉल ने बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को फ़ोन किया और उन्हें इशाइया में शिरकत की दावत दी। वो अवार्ड दिए जाएंगे।
अलीमा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। मुलाकात पुलिस ने जुमेरात को यकीन दहानी करवाई। अलीमा खान की गोरखपुर नाके से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहली बार पुलिस ने वादा किया, अब एतमाद कर रहे हैं। 1 माह से भाई से मुलाकात नहीं हुई। 5 माह से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं करवाई गई। बानी पीटीआई बार बार उनसे मुलाकात का मुतालबा कर रहे हैं। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात भी जुमेरात को करवाई जाएगी। अदालत ने भी बच्चों से बात और डॉक्टर की रसाई का हुक्म दिया। बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, मुल्की मफाद में बातचीत हो सकती है। पीटीआई के तर्जमान शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात आईन और कानून के बालादस्ती के लिए हो सकते हैं। अपने मुकदमात अदालतों से लड़कर बाहर आएंगे और डील के तहत नहीं। बानी पीटीआई ने कहा कि किसी को भी अपनी ज़ात से मुतालिक मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। बानी पीटीआई ने हिदायत की कि माइंस ऑन मिनरल पर मुतनाज़ गुफ्तगू बंद होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुझे ब्रीफ करेंगे। सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी ही बिल पास होगा। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मीडिया को किसी फोरम पर लाने से मना किया है और बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अफगानिस्तान मुहाजिरीन के मुतालिक करारदीद की हिदायत की। आजम स्वाति और अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं ली। फैसल चौधरी की एबीएन के प्रोग्राम सब बदलों में गुफ्तगू। बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और बानी ने कहा कि अगर डील करनी होती तो 2 बरस पहले कर लेते। खैबर पख्तूनख्वा की आला क़यादत का बानी से मिलना ज़रूरी। ऐसा नहीं हो सकता कि गन पॉइंट पर सूबे पर दबाव डाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बानी सेहतमंद लग रहे थे। उन्होंने बहनों से मुलाकात पर पाबंदी को इंसानियत की तौहीन करार दिया। बानी पीटीआई ने सलमान सफ्दर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का कहा है और बानी ने बच्चों से हर हफ्ते बात ना करवाने और जरताज गुल और सानिया नश्तर से मुलाकातों की करने की इजाज़त न देने का शिकवा किया। बानी पीटीआई के बच्चों से फ़ोन पर बात और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाने की हिदायत कर दी। पब्लिक अकाउंट कमेटी इजलास में वजारत आबी वसाइल से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में स्कूप ऑफ वर्क तब्दील करने और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इजाफे पर सेक्रेटरी आबी वसाइल ने बताया कि अभी लैंड एक्विजिशन और सेटलमेंट का काम मुकम्मल नहीं हुआ। जुनैद अकबर ने कहा कि मसले हल नहीं हुए तो प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया। आमिर डोगर ने कहा कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब पर चला गया। सनाउल्लाह मस्तिखेल ने कहा कि यह तो हमारी आंखों में मिर्चें डालने वाली बात है। शिबिली फराज बोले कि हमें इन अफराद और महकमों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये किसी का ज़ाती प्रोजेक्ट नहीं। कमेटी ने मामला इंक्वायरी के लिए नैब के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर आज़म सिंध के अवाम की आवाज़ सुने, मुतनाज़े कैनाल्स के मनसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान करें। सदर PPC सिंध निसार खोड़ो का मुतालबा। कहा, कैनाल्स के मनसूबे के मुखलाफ पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। मरियम नवाज ने गैर मंजूर शुदा चोलिस्तान कैनाल के मॉडल का इफ्तिताह करके गैर आइनी काम किया। सिस्टम में इतना पानी ही मौजूद नहीं है तो इन कैनाल्स में पानी कहां से भरा जाएगा। इरसा चेयरमैन और विफाकी रुकन सिंध से लिया जाए। और पीपल पार्टी ने कैनालों के मंसूबे के खिलाफ 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे के लिए इंतजामी कमेटी, सिक्योरिटी समेत मीडिया कमेटी तश्कील दे दी। कैनाल्स पर पीपल पार्टी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। शहबाज शरीफ और पीपल पार्टी दोनों एक पेज पर हैं। हमने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवाई, 2 गायब हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माइंस एंड मिनरल एक्ट पर भी बात हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में इस बिल पर तब बात होगी जब बानी पीटीआई अहकाम देंगे। 3 माह हो गए हैं, खुद बानी पीटीआई से नहीं मिल सका। जब हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज होती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली जुनैद अकबर की काटलंग हमले पर असम्बली में की गई तकरीर गायब होने की तहकीकात करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मुआसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म। मरियम नवाज की वफ्द को ज़रई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़। कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश मौजूद है। सरमायाकारों को तमाम सहूलियात वन विंडो प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब की जा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मजीद अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड ना देने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरीयत की दरख्वास्त भी समाअत होगी। सनम जावेद की जमानत मनसूखी की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। फवाद चौधरी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों से मुताल्लिक दस्तावेजात न मिलने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। अगर कोई अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता तो उसकी मर्जी, झूठे पर्चे करो और लाजमी जमीन लेनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। एक कत्ल के मुकदमे में 250 लोगों को नामजद किया, तशद्दुद करके जमीन ली गई। वकील ने कहा कि सोसाइटी वाले पैसे के जोर पर ज्यादती करते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुल्क भी ऐसे ही चल रहा है। मुल्क भर में हीट वेव और बेमौसम बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में पानी जमा होने का खतरा। PDMA ने भी शुमाली इलाका जात में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बायस ग्लेशियर फटने का खतरा जाहिर कर दिया। चित्राल, दीर, स्वात और दीगर पहाड़ी इजला की इंतजामिया को मरासला जारी। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की इकदामात की हिदायत।